खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कदूस और प्यारे नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। ईमान रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। खुदा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा की खादमा पास्टर रज़िया बोबी, जिनका ताल्लुक़ महमूद बूटी लाहौर से है, वो अपने बिशप साहबान के साथ मिलकर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रही है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि किताब मुक़द्दस की खूबसूरत बातें, पुरफ़ज़ल बातें आप तक पहुंचा सकें। तो आज हम बात करेंगे औरत के ताल्लुक़ से कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल क्या औरत खिदमत कर सकती है या नहीं कर सकती। वो भी खुदा की खादमा है जिनको मैंने मदऊ किया है। कलाम में से पुरउम्मीद सच्चाइयाँ आज आप तक वो पहुँचाएँगी। तो मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खुदा की खादमा को इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले मैं सलाम पेश करती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि आज आपने हमें यहाँ पे दावत दी कि हम जो भी कलाम मुक़द्दस में पुरफ़ज़ल बातें हैं वो शेयर कर सकें और ताकि जो बातें हमारे दरमियान हों वो लोग बरकत पाएँ। और मैं इस चैनल की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अपने खादमों की जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा ताकि हमें खिदमत को आगे फैला सकें। आमीन। तो सिस्टर जी, पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कलाम कहता है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर पैदा किया। अब इंसान में मर्द भी आता है और औरत भी आता है। बाज़ ऐसे इलाक़ों में, मुल्कों में हम देखते हैं कि मर्द और औरत की अहमियत को बराबर नहीं समझा जाता। अकॉर्डिंग टू द बाइबल मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि खुदा ने तो इंसान को अपनी छवि पर बनाया है। क्या मर्द और औरत में फ़र्क है? खुदा की नज़र में इनकी दोनों की क्या अहमियत है? इस वक्त बेशुमार मर्द हज़रात भी हमें वॉच कर रहे हैं और बहनें भी हमें वॉच कर रही हैं। तो बाज़ बहनों के अंदर ये एहसास कमतरी पैदा होती है कि हम मर्द से कम ही हैं, तो खुदा की नज़र में भी शायद हमारी इतनी अहमियत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या इसके बारे में कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भाई साहब ये बताना चाहती हूँ कि जो मर्द हज़रात या पूरे लोग, जो ख़वातीन भी हैं, कुछ बहुत सी ख़वातीन हैं जो कहती हैं कि औरत को खिदमत नहीं करना चाहिए। मर्द तो कहते ही हैं लेकिन औरतें भी। खुदावंद यीशु मसीह ने और खुदावंद बाप ने हमें ये सिखाया है कि हम बराबर हैं। ना कोई मर्द है ना कोई औरत, बल्कि मेरी नज़र में सब बराबर हैं। तो जहाँ पे खुदावंद ने हमें बराबर कहा है तो फिर कोई भी ऐसा शोबा नहीं जहाँ पे औरत पीछे है। अगर मर्द डॉक्टर है तो औरत भी डॉक्टर है। अगर मर्द जो है वो इंजीनियर है तो औरत भी इंजीनियर है। अगर वो खिदमत में है तो औरत भी खिदमत में है। मैं समझती हूँ कि किसी भी जगह पे औरत जो है वो मर्द से पीछे नहीं है। वो शाना बशाना काम कर रही है। आज अगर मर्द काम कर रहा है, अपने घर गृहस्थी को चला रहा है, तो औरत भी चला रही है। अगर खिदमत में है वो, तो खिदमत औरत भी कर रही है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो आप लोगों के साथ हैं चर्चिज़ में, हमारे चर्चिज़ में भी बहुत सारी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगी कि कभी भी औरत को पीछे ना करें, क्योंकि खुदावंद ने जब उनको बराबर रुतबा दिया है तो फिर वो पीछे नहीं हो सकते। तो सिस्टर जी, बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है अपनी आँखों से कि बाज़ मर्द हज़रात खिदमत करते हैं, पास्टर भी, वो अपनी फैमिली को लेकर नहीं आते, अपनी बीवी को साथ नहीं रखते। शायद उनके माइंड में ये है कि खिदमत सिर्फ़ मर्द हज़रात को सौंपी गई है। इस ताल्लुक़ से आप क्या नाजरीन को कहेंगे, या बाइबल में से कोई आप हवाला देना चाहती हूँ कि औरतें अपने शौहर के साथ मिलकर काम करें या मर्द अपनी बीवियों को साथ लेकर काम करें? क्या ऐसी कोई बात हमें मिलती? मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को आप बताएं। जी भाई साहब, बहुत सारे ऐसे हवाला जाते हैं जिसमें हम औरतों को सिखाते हैं, बताते हैं
कि जब हमें खुदावंद ने खिदमत के लिए चुना है तो हम अपने आप से नहीं, क्योंकि खुदावंद ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया, आपने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। जब खुदावंद ने चुना है तो फिर हम पीछे नहीं रह सकते। खुदावंद ने हमारे मुंह में जो कलाम डाला है, बाइबल की रूह से खुदावंद के कलाम में देखते हैं, क़ज़ात की किताब 4 बाब और उसकी 4 आयत में एक दबूरा नाम औरत है जो नबिया है। उसके मियाँ के मरने के बाद वो बनी इसराइल का इंसाफ करती थी और वो जंग जो थी वो जंग लड़ती थी साथ में, और खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर वो अपने लोगों का इंसाफ करती थी। तो बाइबल में से मैं ये बता रही हूँ कि औरत आज किसी भी मकाम पर पीछे नहीं है, बल्कि खुदावंद ने उनको ये सरफराजी इनायत की है कि वो आगे बढ़ सकती है, वो खिदमत कर सकती है। कभी भी वो मर्द से पीछे नहीं है, बल्कि वो मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन हमारे नाजरीन को बताएं, अगर कोई पास्टर है तो वो अपनी बीवी को साथ नहीं रखता, अगर कोई भाई है तो वो अपनी बीवी को खिदमत के साथ नहीं रखता, अगर कोई शौहर है तो वो अपनी बीवी को साथ नहीं रखता। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपनी बीवियों को अपने साथ नहीं रखते, खिदमत में इन्वॉल्व नहीं करते, शायद उनके माइंड के अंदर ये है कि मैं हाकिम हूँ या खुदा की नज़र में मेरा रुतबा ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको इनकर्ज आप करें, उनको खूबसूरत मैसेज दें कि आप अकॉर्डिंग टू द बाइबल वो मददगार है। तो अच्छा है कि एक शौहर खिदमत करता है तो बीवी भी उसके साथ इस काम में भी मदद करे। मैं चाहता हूँ कि आप उनको क्या मैसेज देंगे? भाई साहब, मैं बताने ये चाहती हूँ कि जो मर्द हजरात अपनी मिसेस को या अपनी बहन को आगे नहीं बढ़ने देते, कलाम मुक़द्दस में मिसाल की किताब में मुक़द्दस सुलेमान 12 बाब की 4 आयत में लिखा है कि नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है। तो ये कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं कि एक औरत की तारीफ़ की जा रही है, लेकिन जो नदामत लाने वाली है वो उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानद है। आज देखते हैं कि जो मर्द हजरात या भाई अपनी बहनों को या अपनी बीवी को चर्च में या खिदमत के लिए नहीं लेके जाते तो उनका माशरा जो है नाकाम है, वो खिदमत में नहीं निकलेंगी, उनको पता नहीं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हम मसीह का कलाम ही नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर ईमान कैसे डिलीवर होगा, कैसे हम ईमान में मजबूत होंगे, और हमारी बेटियां और जो हमारे जो बहनें हैं या खादमों की बीवियां हैं वो किस तरह खिदमत कर सकती हैं जबकि उनको ये इल्म नहीं है। खादम होकर ये मैं नहीं समझती कि कोई भी खादम है तो वो अपनी बीवी को आगे नहीं जाने दे रहे, या कोई खादम भाई है तो अपनी बहन को आगे नहीं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो मैं समझती वो खादम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कलाम मुक़द्दस क्या कहता है कि हमें खिदमत में निकलना है, हमें खिदमत करनी है। तो नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है। ताज कहाँ पे रखा जाता है? किसी अलमारी में सजाया नहीं जाता या किसी अच्छी जगह पे नहीं रखा जाता, सर पे सजाने से मुराद ये है कि ये बादशाहों की निशानी है। ठीक है, बादशाहों को ताज पहनाया जाता है, और जब बादशाह ताज पहनता है तो वो कहता है कि नेक औरत हमारे अच्छे कामों की वजह से। जब हम अपने कुछ मर्द हज़रात क्यों अपनी बेटियों को अपनी बीवी को नहीं लेके जाते, क्योंकि उनके रवैये तरीक़ेकार ऐसे हो जाते हैं कि वो उनको शर्मिंदगी होती है। तो वो ऐसी औरतों को, जैसे कलाम मुक़द्दस में मैंने पढ़ा है कि नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानद है। तो जो नदामत लाने वाली है उनके पास तालीम नहीं है, वो किसी अच्छी जगह पे जाएंगी, बैठेंगी, तालीम को सीखेंगी तो वो कुछ कर पाएंगी। तो इसलिए जितने भी मर्द हज़रात हैं मैं उनसे कहूँगी कि अपनी बीवियों को, अपने बहनों को साथ लेके जाएं ताकि वो सीखें। और ख़ास तौर पर ख़वातीन की इबादत में आप देखते हैं कि पास्टर जॉयस मायर इतनी बड़ी खादमा और कितनी खिदमत कर रहे हैं, पास्टर महविश इमरान हैं, तो इसी तरह बहुत सारी खिदमत गुज़ार औरतें हैं। इनको देखकर हम जैसे लोग जो हैं वो आगे बढ़े हैं। तो जो औरतें देखती हैं, जो मेरा पैगाम सुन रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो कभी पीछे ना हटे, बल्कि अपने भाइयों के साथ, अपने मियाँ के साथ खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं। सिस्टर जी ने बताया है कि जो पास्टर अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखता, जो भाई अपनी बहन को खिदमत के लिए आने से मना करता है, वो समझ लीजिए कि उन रूहों का नुकसान कर रहा है। सिस्टर जी ने बताया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से।
तो ईमान लाने वालों के दरमियान मौज से होंगे और ईमानदार ही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो अपनी बहनों को, सिस्टरों को या अपनी बीवियों को साथ लेकर खिदमत नहीं करते या ख़ुद ही अकेले खिदमत में या चर्च में आते हैं, अपने बच्चों को लेकर नहीं आते, तो उनके ज़िम्मेदार जो होते हैं वो शोहर ही होते हैं, क्योंकि शोहर हाकम है। शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी और बच्चों को तैयार करके अपने साथ चर्च में लेकर आए और जो खिदमत आप करते हैं उनको भी उसमें हिस्सा दें, इन्वॉल्व करें, ताकि आप मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदा ने ख़ानदान की बुनियाद खुद रखी है। अगर बीवी को साथ जोड़ा है तो कलाम कहता है कि वो दो नहीं बल्कि एक हैं। तो जब खिदमत के मैदान में आप एक क्यों होते हैं, बीवी को घर छोड़ देते हैं, उनको साथ लें और उनको भी खिदमत में इन्वॉल्व करें और मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी खिदमत करेंगे तो यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। मैं उन बहनों को हौसला देना चाहता हूँ, सिस्टर जी ने भी बताया कि मर्द और औरत दोनों खुदा की नज़र में एक है। खुदा की नज़र में कोई भी कम नहीं है। अगर खुदा हमें पसंद करता है, खुदा के हम लायक हैं, खुदा की नज़र में हमारी बड़ी अहमियत है, तो इसलिए प्यारी बहनों आप भी दुआ करें और खुदावंद की खिदमत अपने पासबान के साथ मिलकर, अपने भाई के साथ मिलकर करें तो यकीनन खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा। तो सिस्टर जी, पुराने अहदनामा में कोई ऐसी मिसाल, नए अहदनामा में कोई ऐसी मिसाल मिलती हो जो औरतें खिदमत करती हुई हमें नज़र आती हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी आप हमारे नाजरीन को बताएँ। तो पैसा खिदमत में ये बहुत सी औरतें जो हमें मिलती हैं, कलाम मुक़द्दस जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको पता है कि बहुत सारी औरतें हैं जो खिदमत कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी नबियाँ ऐसे बन जाती हैं, खुदावन चाहता है तो नबियाँ बनती हैं। तो कलाम मुक़द्दस हमें फरमाता है कि नबियाँ हैं, खिदमत कर रही हैं। तो नए अहदनामे में हम देखते हैं कि बहुत सी बहनें, लूका की इंजील 8 बाब में लिखा है कि मरियम मगदलीनी और दूसरी सलोमी थी और भी दीगर बहनें थी जो खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहती थी। और पर सिकला जो है वो भी पौलुस रसूल के साथ खिदमत करती थी। खिदमत करने वाली बहुत सी औरतें हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो लोग खिदमत करने वाले हैं वो पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो नाज़रीन, आपने एक नहीं कई औरतों के ताल्लुक़ से सिस्टर जी ने बताया है। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हमें मिलता है कि औरतें खिदमत करती हुई हमें नज़र आती हैं। तो खुदा की नज़र में कोई भी ना औरत कम है ना मर्द कम है, दोनों की अहमियत एक ही है। मर्द भी खिदमत कर सकता है और औरत भी खिदमत कर सकती है। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे औरतों के ताल्लुक़ से, उनकी खिदमत के ताल्लुक़ से हम बातचीत करेंगे और सिस्टर और ज़्यादा आपको इनकरेज करेगी, मैं ईमान रखता हूँ। तो यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, सिस्टर जी बता रही थी कि बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार मिसालें हैं, औरतें खिदमत करती हुई हमें नज़र आती हैं। तो सिस्टर जी, जो औरतें बहनें खिदमत नहीं करती, उनके शौहर भी कहते हैं या भाई भी कहते हैं कि आप खिदमत करें, खिदमत में हिस्सा लें। बाज़ दफ़े ऐसे लोगों को भी मैंने सुना है कि पासबान भी कोशिश करता है कि अपनी बीवी को साथ रखे, लेकिन बीवी ये कह ले कि सुस्त है, या भाई भी चाहते हैं कि हमारी बहनें खिदमत में इन्वॉल्व हों। मैं चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल कोई हवाला दें या आप उनको उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो खिदमत में इन्वॉल्व हो जाएं। क्या आप उनके लिए कहना चाहती हैं? जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, मुझसे सवाल किया कि जो औरतें खिदमत में नहीं आती, यानी कि उनके बाप या उनका भाई कहते हैं कि आप खिदमत में आएँ, या मियाँ कहता है खिदमत में आएँ, तो कलाम मुक़द्दस में से इमसाल 31 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, हुस्न, धोखा और जमाल बेस बात है, लेकिन जो औरत खुदावन से डरती है वो अस्तूदा होगी। तो यानी कि जो हमारी हुस्न है, जो खुदावन ने हमें खूबसूरत बनाया है, कहते हैं हुस्न धोखा, यानी कि चंद रोज़ का है, ये सदा रहने वाला नहीं है।
हुस्न थोड़ी देर के लिए है तो बाद में क्यों नहीं आती खिदमत में, क्योंकि कोई अपने खूबसूरती की वजह से कि मैं बड़ा खूबसूरत तो मैं वो शो करूँगा, या जैसे वो हमारे दूसरे प्रोग्राम होते हैं उनमें क्या कह सकते हैं इजी लफ्ज़ों में कि उनको अपनी खूबसूरती पे घमंड होता है या वो सुस्त होती हैं, तो वो खुदावंद उनके लिए ये कहते हैं कि हुस्न जो धोखा है वो थोड़ी देर के लिए है, और जमाल बेस्बात जितने मर्ज़ी आप बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं, शोहरत की बुलंदियों को छूते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है मैं सबको नीचे ले आऊँगा। लेकिन यहाँ सवाल होता है, लेकिन जो औरत खुदावंद से डरती है वो स्तुदा होगी। यानी कि खुदावंद उस औरत को कामयाब करता है जो खुदावंद से डरती है। खुदावंद से डर रखने वाली औरतों को ये नहीं शौक़ होता कि मैं किसी मूवीज़ में काम करूं या मैं कोई शो में जाऊं, मैं पैसा कमाऊं। आज बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपने हुस्न के लिए ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठती हैं, बाहर चलती फिरती हैं, झूठी तारीफ़, झूठी अना की बुनियाद पर चलती हैं, लेकिन वो खुदावंद से प्यार करती। पर खुदावंद यहाँ पे फरमाते हैं, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है वो स्तुदा होगी। डरने वाली वही औरतें जो खुदा के कलाम को पढ़ती हैं, सुनती हैं, आगे कलाम को डिलीवर करती हैं, ताकि नौजवान बेटियों को, बुज़ुर्ग हैं, चाहे कोई पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, वो खिदमत करती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बहनें या वो आखिरी मंजिल उनकी ये है हमेशा की ज़िंदगी। हमेशा की ज़िंदगी में जाने के लिए उनको खुदावंद के कदमों में आना ही पड़ेगा। हुस्न जो है सदा नहीं रहता, और जो जमाल जो हमारे पास जो कुछ है वो भी सदा नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी पुरफज़ल बातें जो है वो खुदावंद के कलाम से ही मिलती हैं कि हमें डरना चाहिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक, और अपनी ज़िंदगी खुदावंद के ताबिया करके गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि बस हम अपनी शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए अपने खुदा को भूल जाएं। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि कलाम में से हवाला बहुत खूबसूरत दिया है। हमें किसी चीज़ पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा कादिर मुतलिक है, वो ज़बरदस्त है, सबसे बड़ा है, सबसे अजीम है। जब हम खुदा के ताबे होकर ज़िंदगी बसर करते हैं तो खुदा हमें बरकतों पर बरकतें देता है। जो बहनें खिदमत में इन्वॉल्व नहीं हैं, खिदमत नहीं करती, तो बाइबल कहती है कोशिश करने में सुस्ती ना करो। आप कोशिश करें ताकि आप खिदमत में आगे बढ़ सके। जो खिदमत करता है आसमानी बाप उसकी इज़्ज़त करता है। तो सिस्टर जी भी खिदमत में हैं, तो अब मैं पूछना चाहता हूं सिस्टर जी आपसे कि आप अपनी गवाही के ताल्लुक़ से चंद बातें हमारे नाज़रीन को बताएं, उन बहनों को भी जो सुस्त पड़ गई हैं, खिदमत नहीं करती, तो घर में बैठी रहती हैं। तो मैं चाहता हूं उनको भी आप थोड़ा सा इनकर्ज करें। आप अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से भी बताएं कि आप कहाँ पर और कैसे खिदमत खुदावंद की सरंजाम दे रही हैं। जी भाई साहब, मैं PMR के चर्च महमूद भुट्टी क्रिश्चियन पार्क में ख़वातीन के जो तकरीबन अरसा 8 साल हो गए हैं खिदमत कर रही हूँ। जुमे के रोज़ 3 बजे से 4 बजे तक तमाम ख़वातीन, और ख़ास तौर पर मेरी जो गवाही है, मैं जब खिदमत में आई तो मैं काफ़ी बीमार हो गई। तो मैं बीमार थी तो मैं बेहोश हो जाती थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या। सब लोग समझते थे कि शायद ये कोई कोई परेशान है, कोई मसला है इसको। एक दिन मैं अकेली कमरे में अपने में बैठी, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर रोज़ दुआ सुबह उठ के करती हूँ। तो मैंने कहा अगर कोई इब्लीसी चीज़ है तो मेरे सामने आए, क्योंकि मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं अपने खुदावंद यीशु से प्यार करती हूँ। तो मुझे खुदावंद बता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सुस्त हो गई थी। मैं भी एक वक्त आया कि मैं थोड़ी सुस्त हो गई, लेकिन जब मैं बीमार पड़ी तो मैंने इरादा किया कि अब मैं चाहे बीमार भी हो जाऊँ, मैं खिदमत में चलूँगी। और मैंने अपना विजन जो रखा वो ये था कि मैं जो अनपढ़ औरतें हैं, पढ़ी लिखी तो पढ़ लेती हैं, पढ़ सकती हैं। कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा किताब 1 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, वाहद पढ़ने वाला और उसकी सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे पड़ी रहती हूँ, जो मेरे पास इल्म है, जो मुझे खुदावंद ने बरकत दी है, मैं उन बहनों के पास जाऊँगी। मैं घर घर जाकर उनको इकट्ठा करती हूँ, और सारी ख़वातीन जो पढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो समझती हैं ये पढ़ी लिखी, हम इनके पास खड़े होंगे शायद ये हमें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत समझती हैं कि हम नीच हैं या हम पढ़ी नहीं हैं तो हमें कुछ समझते नहीं। लेकिन मैं उनके साथ
साथ उनकी मानद बन जाती हूँ, पंजाबी में उनको कलाम सुनाती हूँ। और आज देखें कि मेरा प्रोग्राम जो 5वां प्रोग्राम है जो हर साल हम प्रोग्राम करते हैं ख़वातीन का, जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं। ख़वातीन जो होती हैं उनमें पास्टर होती हैं, उनको दावत दी जाती है और उनके ऑर्गेनाइज़र मैं होती हूँ। और मैं उन ख़वातीन को लेके आई हूँ, वो दुआ कर रहे हैं भाई साहब, इतनी अच्छी दुआ कर सकती हैं, गीत गाती हैं, कलाम सुनाती हैं। और मैं कलाम इस तरह सुनाती कि जैसे हम हवाला पढ़ते हैं तो सुना देते हैं, ऐसे उनकी समझ में नहीं। एक बच्चे को या बड़े को, उनको बच्चों की जिस तरह बच्चों को डील किया जाता है प्यार से, किस लहजे में किस तरीके से वो माना जाता है, या जिस तरह एक ईंट बनाई जाती है तो उसको सांचे में डाला जाता है और तब वो ईंट तैयार होती है, इस तरह उनको सांचे में ये डाला कि मैंने उनको कहानी की सूरत में ज़कई की कहानी, नेक सामरी की कहानी और पंजाबी में सुनाती हूँ ताकि वो औरतें जो हैं वो कलाम को सीख जाएं। अब बहुत सी बहनें मेरे साथ हैं जो खिदमत, जगह जगह मैं खिदमत करती हूँ। 2-3 दफ़ा हम लोग वहाँ पे, मेरी ना उमरपुरे में हमारी एक पास्टर रीना है, उनके साथ उनके चर्च में हम खिदमत करने जाते हैं। पिशाद बाग में बहुत सी बहनें हैं, उनमें खिदमत कर रहे हैं। और हमारे चर्च में जलो मोड़ में हम खिदमत कर रहे हैं। बहनों की बहुत बड़ी टीम मेरे साथ अब तैयार है। तो मैं बहुत खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि जब हम चाहे पढ़ें हैं चाहे न पढ़ें, जब हमें कलाम मिला है तो फिर हम दूसरों तक उस कलाम को पहुँचाएँ। उन बहनों को बताएं कि खुदावंद ने आपके लिए भी सब कुछ किया है। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब खुदावंद ख़ानदान से प्यार करता था, लाजर के ख़ानदान, उनकी 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। और मार्था काम कर रही थी और खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगी, खुदावंद मरियम को जल्दी से मेरे पास भेजो क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ, लोगों के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात कही मार्था से कि मार्था देख, तू दुनिया की फ़िक्र तद्दर में लगी हुई है, लेकिन जो हिस्सा मरियम ने चुन लिया है वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। तो आज मैं उन बहनों को, बेटियों को, माँओं को ये कहूँगी कि घरों में बैठे ना रहें, बल्कि अपनी खिदमत को पहचानें, घरों से निकलें, अपनी बेटियों को चिरा पार चलाएं, अपनी बुजुर्गा जो फारग बैठी कभी उससे बात कर, कभी उससे आएँ, कलाम को सुने, सीखें। और बहुत सी बहनें जो मेरे साथ शामिल हो गई, अकेली चली थी, बहुत सारी हम सफ़र बहनें मिल गई जिनको खिदमत में लेके चल रही हूँ। और आज मैं देखती हूँ वो गीत गा रही हैं, कलाम को सुना रही हैं और ख़िदमत को लेके जा रही हैं। भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, मैं चाहूँगी कि चाहे वो पढ़ी हैं नहीं पढ़ी, लेकिन खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद ने आपके लिए अपने पाक खून को बहाया ताकि आप भी बच जाएं। सिर्फ मर्द हज़रात के लिए नहीं, बल्कि ख़वातीन भी खुदावंद प्यार करता है, उनको भी आगे लेके आना चाहता है, चाहे वो पढ़ी हैं, चाहे इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ा हो या अनपढ़ हो। खुदावंद प्यार करता है हमसे जब हम खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो नाजरीन, आपने बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा की खादमा से सुनी है। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत हवाला कोड किया है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। बाज़ बहनें ये कहती कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती। तो बाइबल सुन तो सकती हैं ना। आप चर्च में जाएं, ख़वातीन की मीटिंग पर जाएं, जहाँ करीब आपके कोई चर्च है वहाँ ज़रूर आप चर्च में जाकर खुदा का कलाम सुने। तो आप अपने कामों में मगन ना रहें। तो सिस्टर जी ने एक और ख़ूबसूरत मिसाल दी है मरियम और मार्था की। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनके घर में आते हैं और मरियम फ़ौरन आती है और मसीह के कदमों में बैठकर वो उससे कलाम सुनना शुरू कर देती है। और जो मार्था उसकी बहन है वो घर के काम इधर उधर उन कामों में उलझी होती है। और फिर मार्था ही शिकायत करती है खुदावंद मसीह से कि मरियम मेरे साथ काम नहीं करवा रही, शिकायत करती है मसीह खुदावंद से। लेकिन यीशु मसीह उसे जवाब ये देते हैं कि मार्था, मरियम ने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। दुनिया की फ़िक्रें, दुनिया के काम काज इस दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी। खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि आप अपने काम ना करें, वो भी करें, लेकिन अव्वल दर्जा खुदा के कलाम को, खुदा की ज़ात को देंगे तो आप मुबारक ठहरेंगी। तो नाजरीन, मैं आपको यही आखिर पे कहना चाहता हूँ, जितनी बहनें ख़ास तौर पर हमें वॉच कर रही हैं, आप आज ही अपने उन सुस्ती वाले कामों को छोड़ें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने पास्टर के साथ, अपने भाई के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दें।
तो यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। मर्द हो या औरत हो, जो मसीह की खिदमत करता है आसमानी बाप उसकी इज़्ज़त करता है। और खुदा की नज़र में भी मर्द की ज़्यादा अहमियत नहीं या औरत की ज़्यादा अहमियत नहीं। खुदा ने इनको अपनी सूरत, अपनी शबीह पर इन दोनों को बनाया है, खा वो मर्द है खा वो औरत है। और जो मसीह की खिदमत करता है खुदा उसकी इज़्ज़त करता है। तो मैं ईमान रखता हूँ कि सिस्टर जी ने जो कलाम आज आप तक पहुँचाया है, आप ज़रूर इससे बरकत पा रहे हैं और इसको अपने दिल में रख कर इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। और जो बहनें सुस्त पड़ गई हैं, खिदमत शायद पहले करती थी छोड़ गई हैं, उनको भी मैं इनकर्ज करना चाहता हूँ कि मसीह के नाम से आगे बढ़ें, खिदमत करें, क्योंकि यीशु मसीह आसमान के बादलों पर जल्द आने वाला है। यीशु मसीह आए तो हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। तो थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कलाम की पुरफजल बातें आज बहनों तक और भाइयों तक आपने पहुंचाई हैं। मेरी दुआ है कि खुदा और ज़्यादा आपको खिदमत के ताल्लुक़ से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नई कलाम की पुरफजल बातों के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।